हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत रुचिरा भाग द्वितीय के सप्तमः पाठ है। त्रिवर्ण है, ध्वज है, तिरंगा झंडा। तो इस पाठ में तिरंगे झंडे के राष्ट्रीय महत्व को बताया गया है। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। केचन बालकाः, केचन कुछ, बालकाः बालक, काश्चन बालिकाश्च च और, काश्चन कुछ, बालिका बालिकाएं। स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह है, ध्वजारोहण समारोह में सो उत्साहम गच्छन्तः, सो उत्साहम अर्थात से प्लस उत्साहम, उत्साह के साथ में, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम आपस में, संलंपन्ति बातचीत करते हैं। देवेश है, देवेश क्या कहता है, अद्य आज स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं हमारे, विद्यालय विद्यालय के, प्राचार्य है यानी कि प्राचार्य या प्रिंसिपल, ध्वजारोहणम करिष्यति, ध्वजारोहण यानी कि झंडे को फहराएंगे, ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोषयन्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। अन्ते च और अंत में, मोदकानी यानी कि लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे। डेविड है, तो डेविड क्या कहता है, सुचे हे सुचि, जानासी त्वम, जानासी जानती हो, त्वम तुम यानी कि क्या तुम जानती हो, अस्माकम हमारे, ध्वज है ध्वज, कीदृश है कैसा है, कि हमारा जो ध्वज है, हमारा जो झंडा है वह कैसा है। सूची, तो सूची क्या कहती है, अस्माकम हमारे, देशस्य देश के, ध्वज है झंडे में, त्रिवर्ण है तीन रंग हैं, इति ऐसा, यानी कि जो हमारा झंडा है वो कैसा है, तिरंगा है। सलीम है, सलीम क्या कहता है, रुचे हे रुचि, अयम त्रिवर्ण है कथम, अयम यह कौन, तिरंगा झंडा, त्रिवर्ण है तिरंगा या तीन रंग का, कथम कैसे है। रुचि ही, रुचि कहती है, अस्मिन ध्वजे इस झंडे में, त्रयः तीन, वर्णः रंग, संति हैं, यानी कि इस झंडे में तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्ण है इसलिए तिरंगा है। किम त्वम क्या तुम, एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम एतेषां इन सभी वर्णानां रंगों को, नामानि नाम को, जानासि जानती हो। सलीम है, सलीम कहता है, अरे केशर वर्ण है, श्वेत है, हरित है, च एते त्रयः वर्णः, केशर वर्ण है अर्थात केसरिया रंग, श्वेत है सफेद, हरित है हरा, च यानी और हरा, एते ये, त्रय तीन, वर्णः रंग हैं। देवेश है, देवेश क्या कहता है, अस्माकम ध्वजे, अस्माकम हमारे, ध्वजे झंडे में, एते ये, त्रय तीन, वर्णः रंग, किम सूचयन्ति किसके सूचक हैं, यानी कि ये किस बात के प्रतीक हैं। सलीम है, सलीम कहता है, शुणु सुनिए, केशर वर्ण है, शौर्यस्य, केसरिया रंग है, शौर्यस्य शौर्य का या बलिदान का, वीरता का प्रतीक है। श्वेत है सफेद, सत्यस्य सत्य का, हरितस्य और हरा, समृद्धि सूचकः सन्ति, समृद्धि समृद्धता का यानी कि संपन्नता का, सूचकः सूचक, सन्ति है। शुचि, शुचि कहती है, किम क्या, एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्तम, एतेषां इनका, वर्णानां रंगों का, अन्यदपि अन्य भी, महत्तम महत्व है, यानी कि इन जो वर्ण है, रंग है, इनका अन्य भी कोई महत्व है। डेविड है, डेविड कहता है, आम हाँ, कथम न, कथम न क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी स्थित केशर वर्ण है, ध्वजस्य ध्वज के, ऊपरी ऊपर, स्थित है स्थित, केशर वर्ण है केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है, तो केशर वर्ण केसरिया रंग, त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य च और उत्साह का सूचक है, प्रतीक है।
मध्य स्थित है, मध्य बीच में, स्थित है स्थित। श्वेत वर्ण है, सफेद रंग। सात्विकतया, सात्विकता का। शुचिताया, शुचिता का अर्थात पवित्रता का। च और पवित्रता का। द्योतक है, द्योतक है या सूचक है। अध्य स्थित है, अध्य यानी नीचे, स्थित है स्थित। हरित वर्ण है, हरा रंग। वसुंधराया, वसुंधरा का अर्थात धरती की। सुषमाया, सुषमाया यानी सुंदरता का। उर्वरतायाश्च और उर्वरता का यानी कि उपजाऊपन का। द्योतक है या सूचक है। तेजिंदर है, तेजिंदर कहता है शुचे, हे शुचि। ध्वजस्य मध्य, ध्वज के मध्य बीच में। एकम एक। नीलवर्णम, नीले रंग का। चक्रम चक्र या पहिया। वर्तते है। शुचि, शुचि कहती है आम आम, हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इदम इसे। अशोक चक्रम, अशोक चक्र। कथ्यते कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, एतत् यह। प्रगते प्रगति का। न्यायस्य च और न्याय का। प्रवर्तकम प्रवर्तक है यानी कि प्रतीक है, उसका द्योतक है। सारनाथे अशोक स्तंभ है अस्ति, सारनाथे सारनाथ में अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ अस्ति है। तस्मात् एव, तस्मात् वहीं से ही। एतत् यह। गृहीतम लिया गया है, अर्थात अशोक चक्र को सारनाथ से ही लिया गया है। प्रणव है, प्रणव कहता है अस्मिन चक्रे, अस्मिन इस। चक्रे चक्र में। चतुर्विंशति अराह संति, चतुर्विंशति अर्थात 24। अराह तीलियां, संति होती हैं। मैरी, तो देखिए मैरी क्या कहती है। भारतस्य संविधान सभायाम, भारतस्य भारत की। संविधान सभायाम, संविधान सभा। 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, 1947 22 जुलाई 1947वें वर्ष में। समग्रतया पूरी तरह से। अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज का या इस झंडे का। स्वीकरणम जातम, स्वीकार किया गया, यानी कि इस झंडे को 22 जुलाई 1947 को पूरी तरह से स्वीकार किया गया। तेजिंदर है, तेजिंदर कहता है अस्माकम त्रिवर्ण है ध्वज है, अस्माकम हमारे। त्रिवर्ण है तिरंगे, ध्वज है झंडे में। स्वाधीनतया, स्वाधीनता। राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, अर्थात हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतः एव, इसलिए ही। स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता दिवस पर। गणतंत्र दिवसे च और गणतंत्र दिवस पर। अस्य ध्वजस्य, अस्य इस। ध्वजस्य ध्वज को। उत्तोलनम अर्थात फहराने में या फहराया। समारोह पूर्वक, समारोह पूर्वक। भवती होता है, अर्थात स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को समारोह पूर्वक फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण है ध्वज है, जयतु जय हो। त्रिवर्ण है तिरंगे, ध्वज है झंडे की, तो तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, जयतु जय हो भारतम, भारत देश की, तो भारत देश की जय हो। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं, तो पाठ को पढ़ने से पहले आप बच्चों कठिन शब्दार्थ देख सकते हैं। त्रिवर्ण है ध्वज है, 3 रंगों वाला झंडा यानी कि तिरंगा झंडा। संलपंती, वार्तालाप करते हैं या करती हैं। प्रस्तोषयंती, प्रस्तुत करेंगे या करेंगी। मोदकानी, लड्डू। ऊर्जस्विताया, ऊर्जा की। अरह, तीलियां। उत्तोलनम, ऊपर उठाना या फहराना, ऊपर उठाना या फहराना। प्रश्न 1, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम,
अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। तो शुद्ध कथन के सामने आम यानी हाँ और अशुद्ध कथन के सामने ना ऐसा लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये कथन दिए गए हैं। इन कथनों को पहले हमें पढ़ना है और फिर ये देखने हैं कि ये कथन सही है तो इनके सामने यहाँ देखिए बॉक्स बने गए हैं। अगर कथन सही है तो आम लिखना है और अगर ये कथन गलत है तो क्या लिखना है, ना लिखना है। तो आइए इन कथनों को देखते हैं। क्या कथन है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति। अस्माकं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। तो देखिए यह कथन सही है तो इसके सामने क्या लिखा जाएगा, आम। ख है, ध्वजे हरित वर्ण है शांतेः प्रतीकः अस्ति। ध्वज में जो हरा रंग है वह शांति का प्रतीक है। तो यह कथन गलत है तो इसलिए क्या लिखेंगे, ना। हरा रंग किसके लिए है, हरियाली के लिए, समृद्धि के लिए। ग है, ध्वजे केशर वर्ण है शक्तयः सूचकः अस्ति। ध्वज में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है, शक्ति का प्रतीक है। तो यह कथन सही है, इसके सामने आम लिखेंगे। घ है, चक्रे 30 अराः सन्ति। चक्र में 30 अराः यानी तीलियां, सन्ति यानी हैं। तो देखिए यह कथन गलत है। चक्र में कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां, चतुर्विंशत है। अण है, चक्रम प्रगतेः द्योतकम। चक्र प्रगति का द्योतक है। तो यह कथन सही है तो इसके सामने क्या लिखेंगे, आम। प्रश्न 2, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर पद है त्रयाणाम, इसमें विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन। इसी प्रकार से बाकी के पद हैं समृद्धे, वर्णानाम, उत्साहस्य, नागरिकई, सात्विकतयाः और प्राणानाम। तो इनके हमें विभक्ति और वचन ये हमें इनके सामने लिखना है। तो आइए इसे देखते हैं। अब ये उदाहरण दिया गया है कि त्रयाणाम, इसमें विभक्ति है षष्ठी विभक्ति और वचन है बहुवचन। अब शब्द है समृद्धि, षष्ठी विभक्ति एक वचन। वर्णानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उत्साहस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन। नागरिकई, तृतीय विभक्ति बहुवचन। सात्विकतयाः, षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्राणानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सभायाम, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो इस प्रकार से ये इन पदों की विभक्ति और वचन यहाँ पर लिखे हैं। प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरत। एक पद में या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें एक पद में या एक शब्द में देने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। क्या है, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे ध्वज में कितने रंग हैं, कितने हैं, हमें एक पद में ही देना उत्तर। तो त्रय 3। ख है, त्रिवर्णे ध्वजे शक्तयः सूचकः कः वर्ण है। 3 रंग के ध्वज में, त्रिवर्णे ध्वजे यानी कि हमारा तिरंगा झंडा। शक्तयः, शक्ति का सूचक, कः वर्ण है, कौन सा रंग है। तो तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है, कौन सा रंग है, केसर वर्ण है, केसरिया रंग। ग है, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है, किसका प्रतीक है। तो उत्तर है प्रगतेः न्यायस्य च। प्रगति का और न्याय का प्रतीक है कौन, अशोक चक्र। घ है, त्रिवर्ण है ध्वज है कस्य प्रतीक है। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है। स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च। स्वतंत्रता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है तिरंगा झंडा। प्रश्न 4, एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें अब एक वाक्य में देने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं।
क है अस्माकं ध्वजस्य, श्वेत वर्ण है, कस्य सूचक है अस्ति, हमारे ध्वज का। जो सफेद रंग है वह किसका सूचक है? तो उत्तर है अस्माकं ध्वजस्य, श्वेत वर्ण है, सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचक है अस्ति, हमारे ध्वज का यानी कि हमारे झंडे का सफेद रंग सात्विकता का और शुचिताया यानी कि पवित्रता का सूचक है। ख है अशोक स्तंभ है, कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है यानी कि कहाँ स्थित है? उत्तर है अशोक स्तंभ है सारनाथे अस्ति, अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। ग है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है? उत्तोलनम यानी फहराना, तो तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है? उत्तर है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, तिरंगे झंडे को स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को फहराया जाता है। घ है अशोक चक्रे कति अराहा संति, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? उत्तर है अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराहा संति, अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। प्रश्न 5, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो देखिए ये वाक्य हैं। अब इसमें देखिए ये त्रिवर्ण ध्वज है, इसके नीचे रेखांकित किया गया है, तो हमें इसमें इस रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रमादम के नीचे रेखांकित किया गया है, तो हमें इसके आधार पर ही प्रश्न का निर्माण करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से हम प्रश्न का निर्माण करेंगे। अब हम प्रश्न निर्माण देखते हैं कै में। तो देखिए यह तो उत्तर है, अब हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो उत्तर क्या है? अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज है विश्व विजयी भवेत, हमारा त्रिवर्ण ध्वज है यानी कि तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। अब प्रश्न का निर्माण कैसे होगा कि हमारा क्या है यानी कि कौन विश्व विजयी हो, हमारा कौन विश्व विजयी हो, क्योंकि देखिए त्रिवर्ण ध्वज के नीचे रेखांकित किया गया है, तो इसके आधार पर ही हमें प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि अस्माकं कह है, हमारा कौन विश्व विजयी भवेत, विश्व विजयी हो। तो हमारा कौन हो विश्व विजयी? हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो, यह उसका उत्तर होगा। तो उत्तर चूंकि इसमें दिया गया है, हमें प्रश्न का निर्माण करना है। और प्रश्न का निर्माण क्या हुआ कि अस्माकं कह है विश्व विजयी भवेत। कह है स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, स्वधर्मात् यानी कि अपने धर्म से, प्रमादम यानी आलस्य, वयम हम सबको, न कुर्याम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्रमादम के नीचे रेखांकित किया गया है, तो इसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो हम सबको अपने धर्म से क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं के लिए क्या होगा? किम। तो देखिए इसका क्या प्रश्न कैसे बनेगा? अपने धर्म से क्या हम सबको नहीं करना चाहिए? किम यानी क्या। ग है एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्, एतत् यह, सर्वम सब कुछ, अस्माकं हमारे, नेतॄणां नेताओं की, सद्बुद्धेः सद्बुद्धि का, सत्फलम अच्छा फल है। तो यहाँ पर देखिए सद्बुद्धि के नीचे रेखांकित किया गया है। तो यह सब कुछ हमारे नेताओं की किसका फल है? तो किसका के लिए क्या आएगा? कस्याः। तो कैसे बनेगा प्रश्न? एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम्, यह सब कुछ हमारे नेताओं की किसका फल है? तो किसका फल है? सद्बुद्धे, सद्बुद्धि का फल है। घ है शत्रुणां समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्, शत्रुणां शत्रुओं के समक्षम सामने, विजय सुनिश्चितः भवेत् विजय सुनिश्चित हो।
तो शत्रु नाम के नीचे रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो किसके समक्ष विजय सुनिश्चित हो, तो किसके के लिए क्या आएगा, केशाम। केशाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत। किसके समक्ष विजय सुनिश्चित हो। प्रश्न 6, उदाहरणानुसारम समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार समुचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए गए हैं और इनकी विभक्ति यहाँ पर दी गई है। अब इसमें हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जहाँ पर भी नहीं भरे गए हैं रिक्त स्थान है वे हमें पूरे भरने हैं, उनमें हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, पट्टिका शब्द है, षष्ठी विभक्ति। अब इसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन किस प्रकार से हैं, पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिकानाम्। उसी प्रकार से अन्य शब्द हैं जिनकी विभक्ति यहाँ दी गई है, हमें उनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जहाँ पर भी नहीं दिए गए हैं रिक्त स्थान है उनमें हमें भरना है। तो आइए इसे देखते हैं। अब शब्द है अग्निशिखा, सप्तमी विभक्ति। अब इसका एक वचन है, ये दिया हुआ है अग्निशिखायाम। द्विवचन और बहुवचन हमें भरने हैं, तो अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु। अब शब्द है सभा, चतुर्थी विभक्ति है, इसका एक वचन भरना है हमें, तो सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्यय। अहिंसा द्वितीय विभक्ति, अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। तो इसमें देखिए जो काले रंग से लिखा हुआ है वह पहले से भरा हुआ है और जो लाल रंग से भरे हुए हैं वो हमने रिक्त स्थान भरे हैं। सफलता पंचमी विभक्ति, एक वचन है सफलतायाः, द्विवचन है सफलताभ्याम और बहुवचन है सफलताभ्यय। अब शब्द है सूचिका, तृतीय विभक्ति, सूचिकया एक वचन, सूचिकाभ्याम द्विवचन, सूचिका भी बहुवचन। प्रश्न 7, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। उचित मेल करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क में कुछ हमें यहाँ पर शब्द या दिख रहे हैं, इनका हमें ख में इनके साथ में उत्तर दे रखा है, लेकिन हमें इनका मिलान उचित करना है। इनके सामने जो लिखे गए हैं वह इनके सही उत्तर नहीं है, हमें इनके सही उत्तरों को ढूंढ करके उसके साथ में इनको मेल करना है, मिलान करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क में दे रखा है कि केसर वर्ण है, केसर वर्ण है केसरिया रंग, ये किसका सूचक है, तो देखिए ख में दे रखा है शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक है, शौर्य का और त्याग का सूचक है। हरित वर्ण है हरा रंग, तो यह किसका सूचक है, देखिए ख में कहाँ उचित मिलान है इसका कि सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचक है। सुषमाया यानी कि सुंदरता का और उर्वरता यानी कि उर्वरता का, च सूचक है। अशोक चक्रम, प्रगति है न्यायस्य च प्रवर्तकम, प्रगति का और न्याय का सूचक है। त्रिवर्ण है ध्वज है तिरंगा झंडा, स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है, स्वाधीनताया यानी कि स्वतंत्रता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है तिरंगा झंडा। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, तिरंगे झंडे को स्वीकार करना यानी कि अपनाना। तो यह कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। तो यह कब अपनाया गया था तिरंगे झंडे को, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को अपनाया गया। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।